की ट्रीटी करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारीज को मारते हैं, पिंडारीज पे कंट्रोल करते हैं। पिंडारीज है ना, वॉर दस टर्न इनटू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में होती है, जिसमें मराठों को पूरी तरह हटा दिया जाता है। फ्रॉम द पेशवा बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग कर दी जाती है। राजपूत स्टेट में डोमिनेट होता है सिंधिया और होलकर। जब मराठों का डाउनफॉल होता है तो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1818 में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पंजाब और सिंध को छोड़कर ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका था। कुछ डायरेक्टरी रूल हो रहे थे, कुछ सब्सिडरी अलायंस के साथ अंग्रेजों की सत्ता को मानने के लिए तैयार थे। अब लास्ट जो था वो था क्या, लैप और लाल डलहौजी। सिंध, पंजाब, अवध, सेंट्रल प्रोविंस, कई सारे स्टेट्स को ये कैप्चर करते हैं। सिंध को कैप्चर करने के लिए है ना एंग्लो रशियन राइवलरी चल रही होती है। रशिया ये कहते हैं कि अगर इन्फ्लुएंस हमारा अफगानिस्तान पर्शिया तक रहेगा तो शायद हम इनसे बच सकते हैं। चीफ ऑफ सिंध, जिन्हें अमीर्स बोलते हैं, सब्सिडरी ट्रीटी साइन करते हैं कि हम आप पे युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद भी अंग्रेज कहते हैं कि अच्छा हमने सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम सिंध पे अटैक करें। चार्ल्स नेपियर करते हैं तब भी हम इन पे अटैक करेंगे। मतलब सोचिए, अंग्रेज पहले साइन करते हैं कि आप अगर हमारे साथ वफादार हैं तो हम आप पे युद्ध नहीं करेंगे, उसके बाद भी इन पर युद्ध होता है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब में इंस्टेबिलिटी आती है। पावर जो होती है किसके हाथ में आ जाती है, खालसा के हाथ में। महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह जो होते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, और इनकी मदर जो होती है रानी जिंदन, वो अपने फेवरेट ऑफिसर्स की मदद से, ठीक है, खालसा और अदर हेड रहते हैं। ट्रीटी होती है फ्रेंडशिप की रणजीत सिंह के साथ। इसके पश्चात ये क्या करते हैं, जब ये हार जाते हैं तो इनको यूके पहुंचाने की सेफगार्ड की बात होती है, इनको पेंशन देने की बात होती है, इनको स्टेबल बनाने की बात होती है, और ये कोहिनूर और पूरा पंजाब इनको सौंप के चली जाती है। तो यहाँ से पंजाब इनके हाथ में आने की कंडीशन पे आ जाता है। इसके बाद अब ये कैसे होगा, पहली युद्ध होगी। पहले युद्ध में ये फिक्स होगा कि भाई हम लोग जो होंगे है ना, पहले युद्ध जब होगा तो पंजाब की स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया जाएगा है ना, और ब्रिटिश फोर्स को बैठाया जाएगा। दिसंबर 1846 में ट्रीटी साइन होगी, ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में पूरी अथॉरिटी लेगा। इसके बाद 1848 में न्यूमरस लोकल रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। छतर सिंह अथरीवाला नियर लाहौर होते हैं, और मूलराज मुल्तान में। पंजाब आर्मी ब्रेवली फाइट करती है, फेमस बैटल होती है ना, जिसे किलनी वाला बोलते हैं। और फाइनल बैटल गुजरात में होती है। लॉर्ड डलहौजी न्यू गवर्नर जनरल पंजाब को पूरी तरह जीत लेते हैं और ब्रिटिश एम्पायर में मिला देते हैं। इसके बाद इनकी आर्मी सदैव इनके लिए वफादार बनी रही। लॉर्ड डलहौजी बहुत बिगनिंग में डिक्लेयर करते हैं कि वो सारे नेटिव स्टेट्स को हटा देंगे। एग्रेसिव इंपीरियलिस्टिक होते हैं, ब्रिटिश एक्सपोर्ट नेटिव स्टेट्स सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा ये नहीं, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको हटाना पड़ेगा। चीफ वेपन होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अंदर जो भी व्यक्ति अपने रक्त से पैदा हुआ उत्तराधिकारी नहीं होता, गोद लिया उत्तराधिकारी अब लीगल नहीं माना जाएगा। इस ट्रेडिशन को वो हटाते हैं। इस तरह सतारा, संबलपुर, झांसी और नागपुर को ये कैप्चर कर देते हैं और अपनी ब्रिटिश पारामाउंट को बढ़ा देते हैं। लॉर्ड डलहौजी का एनेक्सेशन, ठीक है, कई रूलर्स होते हैं जो इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ये पेंशन देना मना कर देते हैं। जैसे राजा तंजौर हैं, एक्स पेशवा बाजीराव मरते हैं तो उनको राजा ऑफ बिठूर डलहौजी रिफ्यूज़ करते हैं पेंशन देने के लिए नाना साहब को। नवाब और अवध जो होते हैं इनसे कहते हैं आप मिसमैनेजमेंट करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको रखते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे वाजिद अली साहब को हटाते हैं और 1856 में अवध को भी जीत लेते हैं। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी कोई भी, ठीक है, अवध में पोटेंशियल मार्केट जो होती है मैनचेस्टर वुड की, इसके चक्कर में वो इसे कैप्चर करते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। इसके बाद एक कॉटन प्रोड्यूसिंग प्रोविंस बेरार जो होता है निजाम से लेते हैं, और ब्रिटेन को जो कॉटन की डिमांड थी उसको भी ये फुलफिल करते हुए देखते हैं। इसके बाद आता है वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है। हैदर अली पहली बार इसको करते हैं। ट्रिपल अलायंस बनता है निजाम मराठा के साथ, और अंग्रेजों को बुरी तरह हरा देते हैं और एक डिफेंसिव ट्रीटी को साइन करनी पड़ती है। माही फ्रेंच सेटलमेंट होता है, हैदर उसे कैप्चर करते हैं ब्रिटिश है। हैदर ट्रिपल अलायंस मराठा निजाम के साथ है ना। हैदर फॉर्म ट्रिपल अलायंस विद मराठा एंड निजाम अगेंस्ट ब्रिटिश। हैदर इन्फ्लिक्टेड मैनी डिफीट्स बट वॉरेन हेस्टिंग साइंड पीस विद साइबाई विद मराठास एंड ब्राइब निजाम। अब फिर से ये ट्रिपल अलायंस बनाते हैं, बट इस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं, साइबाई की शांति ट्रीटी मराठों के साथ करते हैं और निजाम को घूस देते हैं। इससे ट्रिपल अलायंस टूट जाता है। एरेकोटे डिफीट करते हैं हैदर अली को पोर्टो नोवो में। हैदर अली मर जाते हैं ड्यू टू द कैंसर, और टीपक सुल्तान आते हैं। ये वॉर चलती है। दोनों फिर पीस ट्रीटी साइन करते हैं मैंगलोर में।
मैंगलोर में इनकी पीस ट्रीटी साइन होती है। उसके बाद टीपू तीसरी वॉर में जाता है, ठीक है। टीपू कैप्चर द टेरिटरी ऑफ ट्रावनकोर एंड एलाई ऑफ ब्रिटिश। ट्रिपल अलायंस बिटवीन ब्रिटिश, मराठा एंड निजाम टीपू के अगेंस्ट बनता है। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ एज्यूम द कमांड। विद द हैवी रिवर्सेस टीपू एग्रीड विद द पीस ऑफ श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे खुद जनरल कॉर्नवालिस आते हैं और इसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है। टीपू अपनी आधी टेरिटरीज खो देता है और ये इन सब के बीच में बढ़ जाता है। फिर टीपू अलायंस बनाता है रेवोल्यूशनरी फ्रेंच के साथ, एम्बेसीज भेजता है अरेबिया, टर्की में। लॉर्ड वेलेसली कीन होते हैं कि मैसूर पूरी तरह खत्म हो जाए। टीपू को डिफीट करते हैं, है ना, तो फ्रेंच है पहुंचे उससे पहले। श्रीरंगपट्टनम में अपनी आर्मी के साथ रॉयल रहते हुए ये उसको बचाने के लिए मर जाते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉट रिसोर्ट किया जाता है कृष्णराज वोइडर फैमिली के जो होते हैं, ठीक है, जिनसे हैदर ने गद्दी छीनी थी और उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली जाती है। ये जो वॉर होती है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। फिर एंग्लो मराठा वॉर आती है बेटा। मराठों के बीच में भी किंगडम के लिए पावर स्ट्रगल होता है। 20 साल की संधि साइन होती है। ब्रिटिश ऑफिशियल बॉम्बे में सपोर्ट करते रघुनाथ राव को। लीडरशिप वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में होती है, ठीक है। अब इस युद्ध के बाद ये ट्रीटी ऑफ साइबाई साइन करते हैं ताकि 20 साल तक अब इनको कोई भी युद्ध मराठों के साथ ना करना पड़े। अभी देखा ना, जब सेकेंड वॉर चल रही थी एंग्लो मैसूर की, तो वहाँ पर ब्रिटेन इनके साथ ट्रीटी ऑफ साइबाई साइन कर रहे थे, जिसके चक्कर में इनको हैदर अली पे ध्यान देने का मौका मिला। विद द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर पेशवा, ब्रिलियंट आना फैंडविस, ग्रेट वॉरियर मादाजी सिंधिया, है ना, मराठा पावर गॉन इन वेन अंडर द पेशवा बाजीराव, ठीक है। एंड द इंटरनल स्क्वेबल, यशवंत राव होलकर इंदौर डिफीट करते हैं कंबाइंड आर्मी सिंधियाज और पेशवा की, है ना। फ्राइटन पेशवा सॉट ब्रिटिश हेल्प। अभी जो पेशवा होते हैं ब्रिटिश हेल्प में जाते हैं और सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करते हैं। प्राउड मराठा सरदार कुड नॉट डाइजेस्ट इंसल्ट। अंग्रेजों के साथ ये जाते हैं तो इनकी इंसल्ट होती है। ऑथर वेलेसली, ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल लेटर ड्यूक वेलिंगटन, डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ सिंधिया भोसले, ठीक है। इसके बाद इन द नॉर्थ लॉर्ड लेक डिफीटेड सिंधिया एंड लासवारी एंड ऑक्यूपाइड अलीगढ़, दिल्ली, आगरा, और ब्लाइंड एम्परर को फिर से यहाँ पर वो बैठा देते हैं। सिंधिया एंड भोसले सब्सिडरी अलायंस कंपनी के साथ बनाते हैं। ब्रिटिश कंप्लीट कंट्रोल ले लेती है उड़ीसा कोस्ट का। टेरिटरीज बिटवीन गंगा एंड यमुना सिंधिया से ले लेती है और ये सारे पेशवा भी इनके पपेट बन जाते हैं। बट यशवंतराव होलकर कुड नॉट बी डिफीटेड इजिली और ये लगातार इनसे लड़ते हैं। हिज एलाई जाट ऑफ भरतपुर को बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। कंपनी मेड पीस विद होलकर और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, रायघाट इन 16 एंड प्रोस्पेक्ट होलकर सिंधिया अलायंस हैवी लॉसेज। लूमिंग थ्रेट ऑफ नेपोलियन, वेलेसली वॉज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया। और वेलेसली ये सब काम कर रहे थे, तभी नेपोलियन के खतरे के चक्कर में इंडिया से बुला लिया जाता है। दिस वॉर शोड डीप क्लीवेजेस ऑफ मराठा क्लैन। अब यहाँ पे देखा कि इनमें क्या कमियां हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। फिर आता है थर्ड, पेशवा स्मार्टिंग अंडर द रिजिड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट ऑर्गेनाइज द मराठा चीफ्स। पेशवा अटैक ब्रिटिश रेजिडेंसी इन पुणे, ठीक है। उसके बाद आपा साहिब ऑफ नागपुर अटैक लोकल रेजिडेंसी एंड मदर ऑफ होलकर